गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज के वीडियो में हम लोग दिष्ट धारा डायनमो के बारे में जानते हैं। दिष्ट धारा डायनमो है क्या, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। दिष्ट धारा डायनमो की बनावट, सिद्धांत, क्रियाविधि इसके बारे में सीखेंगे। दिष्ट धारा डायनमो को हम लोग संक्षिप्त में डीसी बोलते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। तो सबसे पहले दिष्ट धारा डायनमो को हम लोग क्या बोले? डीसी बोले। डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। दिष्ट धारा डायनमो कहते किसे? वैसा डायनमो जिससे हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दिष्ट धारा डायनमो। हमने दिष्ट धारा डायनमो की परिभाषा क्या बताया? वैसा डायनमो जिससे हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिष्ट धारा डायनमो कहते हैं। किसी को डाउट है? तो दिष्ट धारा डायनमो को संक्षिप्त में क्या कहेंगे? डीसी का मैंने अर्थ क्या बताया? डायरेक्ट करंट। क्या मैंने बताया? इसकी मैंने परिभाषा, अगर कोई पूछेगा कि दिष्ट धारा डायनमो की परिभाषा क्या होती है तो आपको बताना पड़ेगा वैसा डायनमो जिससे हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दिष्ट धारा डायनमो। क्या कहेंगे उसको? दिष्ट धारा डायनमो। अब इसका देखिए सिद्धांत। ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। यानी ये जो डायनमो जो होती है किस पे काम करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। वैसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में परिणत करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी ये किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दिष्ट धारा डायनमो किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या जवाब दीजिएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपने सिद्धांत देख लिया, परिभाषा भी सीख लिया, क्लियर है। परिभाषा मैंने क्या बताया था? वैसा डायनमो जिससे हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिद्धांत। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? अब आइए बनावट देखते हैं। आपको बंधु यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ABCD ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको हम लोग आर्मेचर का क्षेत्र कहेंगे। इससे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ABCD, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ABCD जो देख रहे हैं ये मेरा जो है क्या है? आर्मेचर का क्षेत्र जिसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसके ऊपरी सिरा पे N का हो गया नॉर्थ, या नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तरी चुंबक, S का मतलब हो गया यानी N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। ये हो गया दक्षिणी चुंबक और ये क्या हो गया? इसको हम लोग क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं जो बहुत मजबूत होता है। इसको हम लोग क्षेत्र चुंबक बोलते हैं जो क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। इसके बीच का जो भाग आर्मेचर होता है इसके बीचों बीच एक पुल्ली गुजरी रहती है जिसे हम लोग धुरी या आर्मेचर भी कहते हैं। इसको हम लोग धुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धुरी या फिर इसको आर्मेचर या पुल्ली भी बोलते हैं। इसको धुरी, आर्मेचर या फिर पुल्ली भी कहते हैं। ये जो होती है एक नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की बनी होती है। इसके ऊपर तांबे की फेरे ऐसे लपेटे हुए रहती है। इसके ऊपर तांबे की बहुत सारी फेरे क्या होती है? तांबे के फेरे जो लपेटे रहती है इसमें करंट इसलिए नहीं आती है क्योंकि तांबे के ऊपर आप जानते होंगे कि उस पे एक पॉलिश शरीर रहती है। क्या रहती है? जिसके कारण जो होती है उनका करंट एक दूसरे में क्या होती है? आती जाती नहीं है। इसलिए याद रखिएगा इसके ऊपर तांबे के बहुत सारे क्या रहते हैं? फेरे लपेटे हुए रहती है। तो ABCD मेरा क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर के बीचों बीच जो ये पुल्ली गुजरी रहती है नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो AB क्षेत्र के ऊपरी सिरे पे कौन सी चुंबक है? CD क्षेत्र के निचले सिरे पे? यहाँ तक किसी को डाउट है? ABCD कौन सा क्षेत्र है? ABCD कौन सा क्षेत्र है? चुंबक के अधीन आने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? ABCD मेरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। AB क्षेत्र के ऊपरी सिरे पर और CD क्षेत्र के। होता क्या है कि ये जो आपको मैंने मतलब आपको जो मैंने डायनमो पढ़ाया था ये डायनमो से मिलता जुलता चित्र है, लेकिन उसमें क्या होता था कि वलय जो होता था पूर्ण रूप से हम लोग प्रयोग करते थे, पूरा वलय का प्रयोग होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? आधा वलय का प्रयोग होता है। किसका होता है? आधा वलय का प्रयोग होता है। ये जो प्रयोग ये जो होता है अर्ध वलय जिसको हम लोग R1 और R2 से सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? इस वलय यानी इस आर्मेचर से जुड़ी हुई दो अर्ध वलय होती है जो कि ये पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और इसके ऊपरी सिरे पर कार्बन की दो पुरुषें लगी रहती है जिसे हम लोग B1 और B2 से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? ये जो पीतल की जो वलय आती है जिसे हम लोग रिंग के आकार का होता है अर्ध वलय, इसलिए इसको हम लोग R1 और किससे सूचित करते हैं? R2 से। जब
इसको घुमाया जाता है यानी राइट ओर से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार ये काम करती है, याद रखिएगा। ये किस नियम पे आधारित है? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त। जब इसको दाएं ओर से घुमाई जाती है तो वैसे स्थिति में क्या होती है कि ये वाला भाग B1 जो होता है डाउन आता है, B2 क्या होता है? अप होता है। तो B1 वैसे स्थिति में किसका काम करता है? प्लस का काम करती है, और B2 किसका काम करती है? माइनस का काम करती है, जिसके कारण जो होती है इसमें इस परिपथ में धारा क्या आती है? प्रवाहित होती है। वैसे स्थिति में आप बल्ब को जला सकते हैं। क्लियर? अब देखिए आपने ये बनावट देखा, अब इसके बनावट के मुख्य 3 भाग, कितने भाग? 3 भाग। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मैंने बताया कौन सा क्षेत्र? ABC क्या हो गया? इसके ऊपरी क्षेत्र पे क्या हो गया? उत्तरी चुंबक। नीचे क्या हो गया? क्लियर है? आर्मेचर भी आपने समझ लिया, वलय और आपने ब्रूस भी समझ लिया, किसी को दिक्कत? अब देखिए क्रियाविधि। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? क्रियाविधि समझिएगा। क्रियाविधि मैंने ये बताया आपको, क्रियाविधि में आपको क्या करना है कि ये जब इसको दाएं ओर से घुमाई जाती है, किस ओर से मैंने बोला? दाएं ओर से। तो ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का नियम आप लोग पढ़े हैं ना? यस सर। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। आप ऐसा देखे होंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये है, ये जो यहाँ पे जो क्या होती है, जैसे इसको टर्न किया जाता है तो ये मूव होता है और ये सीधा जाता है, और ये वाला पार्ट ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण ये B1 जो होता है यानी R1 वो नीचे की ओर जाती है, R2 कहाँ जाती है? ऊपर की ओर, जिसके कारण ये इसमें क्या होती है? B1 पॉजिटिव का काम करती है और B2 क्या किसका? नेगेटिव का काम करती है, जिसके कारण इस परिपथ में सीधे धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? सीधे धारा प्रवाहित होती है। किसी को दिक्कत? तो क्रियाविधि आपने समझा। अब देखिए आपको अगर ड्राइंग पूछा जाएगा कि ये डीसी को किस रूप में दर्शाया जाता है, तो डीसी की याद रखिएगा ये हमेशा सीधी जाती है। अगर आप इस तरीके से दर्शाते हैं तो ये मेरा प्रत्यावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम लोग एसी बोलते हैं, लेकिन ये हमेशा सीधी रेखा में मतलब सीधी जाती है। इसकी जो आवृत्ति होती है, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 0 होता है, और ये हमेशा एक ही दिशा में क्या करती है? प्रवाहित करती है। कौन? अब देखो बंधु, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिष्ट धारा हमेशा किस दिशा में जाती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? किसी को दिक्कत? तो आज की वीडियो में आपने देखा कि दिष्ट धारा डायनेमो क्या है, इसकी बनावट, क्रियाविधि, सिद्धांत आपने सीखा। किसी को दिक्कत? थैंक यू।